की 89वीं वर्षगांठ है और एयरफोर्स के 3 यूनिट को आज सम्मानित भी किया गया। चीफ ऑफ एयर स्टाफ यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किए गए हैं। साथ ही साथ पीएम ने वायुसेना दिवस की बधाई भी दी है। साथ ही साथ साहस और परिश्रम का नाम है वायुसेना, ये प्रधानमंत्री ने कहा। तो आज भारतीय वायुसेना की 89वीं वर्षगांठ है। एयरफोर्स के 3 यूनिट को सम्मानित किया गया है। तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। भारतीय वायुसेना की 89वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने वायुसेना दिवस की इन सभी को बधाई दी है। साथ ही साथ साहस और परिश्रम का दूसरा नाम है वायुसेना, प्रधानमंत्री कहते नजर आए। तो आज भारत का शौर्य, भारत के एयरफोर्स के शौर्य की गाथाएं लिखी जा रही हैं। और आपको यह भी बता दें कि तमाम 71 की जंग है, क्योंकि 1971 की जंग में को 50 साल पूरे हो गए और ऐसे में 1971 के अंदर जो हुआ, जो वायुसेना ने अदम्य साहस दिखाया, उसको भी आज याद किया जा रहा है। राहुल गौतम हमारे साथ, मेरे सहयोगी सीधे इंडियन एयरबेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, अभी की तस्वीरें वहां पर क्या हैं? देखिए, मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो एयर चीफ मार्शल हैं वो अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने सैल्यूट लिया और अब वो एड्रेस कर रहे हैं यहाँ पर। 89th एयरफोर्स डे है, काफ़ी खास है ये एयरफोर्स डे, क्योंकि 50 साल पूरे हुए 1971 की भारत पाकिस्तान जंग को। इसके अलावा 75 साल जो भारत बना रहा है आज़ादी के, वो भी इसमें एक खास एलिमेंट रहेगा। 75 एयरक्राफ्ट ही इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो एयरक्राफ्ट आप देख सकते हैं वहाँ पर चिनूक है, तेजस है, जो मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया भारत का सबसे आपका ये पावरफुल जो हमारा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है वो यहाँ मौजूद है। इसके अलावा राफेल यहाँ पर मौजूद है, जो कि यहाँ पे आज की जिस कार्यक्रम में सबसे मुख्य आकर्षण रहने वाला है। इससे पहले यहाँ पर जो मेडल सेरेमनी थी उसमें गलवान वैली और बालाकोट, इसमें जो जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिन स्क्वाड्रन्स ने पार्टिसिपेट किया, उन लोगों को सम्मानित किया गया। जाहिर है एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो एयरफोर्स है वो लगातार ना सिर्फ भारत की जो टेरिटरी है, जो इंटेग्रिटी है, उसको लेकर जिस तरीके से उसने काम किया है। और हाल में ही आपको याद होगा जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी बालाकोट के अंदर, उसको भी ध्यान में रखकर उनको सम्मानित किया गया है पूरी टीम को। तो साफ तौर पर एक मैसेज की जो एयरफोर्स है वो भारत की जो स्काई या जो आकाश है उसकी रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर है। लेकिन साथ ही साथ देखा जाए, क्योंकि आज कई तरीके के एयर शोज होंगे और तमाम एयर शोज वहां पर चल भी रहे होंगे, कुछ वो तस्वीरें भी आना शुरू हो गई हैं क्या, वहां पर दिखना शुरू हो गई हैं क्या आसमान में? देखिए, फिलहाल क्योंकि एड्रेस चल रहा है एयर चीफ मार्शल का, तो इस वजह से अभी कोई फॉर्मेशंस या कोई एयर डिस्प्ले नहीं है। बताया जा रहा है तकरीबन 10 बजे एयरफोर्स का जो डिस्प्ले का जो कार्यक्रम है वो दोबारा रिज्यूम होगा। सबसे पहले रुद्रा फॉर्मेशन होगी, उसके बाद तमाम जो फॉर्मेशंस हैं, खासतौर पर 1971 की वॉर में जिन लोगों और जिन जगहों का जो महत्व है, उनके कॉल साइंस यहाँ आसमान में डिस्प्ले किए जाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो राफेल है उसकी सॉर्टी होगी यहाँ पर, वो अपना शौर्य दिखाएगा यहाँ पर। तो साफ तौर पर एक बड़ा मैसेज देने की, जैसे राहुल, आपने राफेल का जिक्र किया, राफेल और अपाचे गलवान हो गया, बालाकोट हो गया, इसके पास एयरफोर्स के पास अब आ चुकी हैं, जो कि एक कहना चाहिए मील का पत्थर इस वक्त भारत के लिए हैं, क्योंकि कुछ सालों पहले तक स्क्वाड्रन्स की कमी और तमाम तरीके की एयरफोर्स की जरूरतें थी, जो अब धीरे धीरे पूरी तो हो रही हैं, बल्कि काफी अत्याधुनिक स्तर पर पूरी हो रही हैं। राफेल का जिक्र कर लें हम, चाहे वो अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स का जिक्र कर लें, ये तस्वीरें आज शायद खास होंगी वहां पर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं चाहूँगा मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं कि जो राफेल है वो यहाँ पर डिस्प्ले के लिए रखा गया है। इसके अलावा जो अपाचे हेलीकॉप्टर है, जो भारत की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, एयर कैपेबिलिटीज़, उनको कई गुना बढ़ाया गया है पिछले कुछ सालों में। भारत की जो फौज है, ये जो भारत की जो वायुसेना है, वो दुनिया की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना है। तो साफ तौर पर पिछले कई सालों से हम अपग्रेड कर रहे हैं अपने प्लेन्स को। जो स्क्वाड्रन है उनकी संख्या को बढ़ाया जा रहा है। हाल में ही आप जानते हैं कि राफेल भारत पहुँच चुके हैं, जिसकी वजह से जो पूरा का पूरा जो ये रीजन है में जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। आपके तमाम जो एयरक्राफ्ट देख रहे हैं यहाँ पर जो डिस्प्ले पर रखे गए हैं, चाहे वो मिग हो, सुखोई हो, चिनूक हो, अपाचे हो,
ये तमाम जो ये जो एयरक्राफ्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन तमाम एयरक्राफ्ट ये ना सिर्फ आज पार्टिसिपेट करेंगे बल्कि अपना जौहर कि किस तरीके से रणभूमि में जो भारत है उसकी कैपेबिलिटीज़ पिछले कुछ सालों में कई गुना बढ़ाई गई हैं, उसका भी आपको आज यहाँ पर एक एग्जाम्पल या मैं कहूँ एक दृश्य देखने को मिलेगा जो साफ तौर पर ये बताएगा कि भारत के जो आकाश है वो पूरी तरीके से सेफ है भारतीय वायुसेना के हाथों में।